जी, आज हम लोग एपिसोड पढ़ेंगे 13 मेरी आई तेरे तक है भाई मदिया आशा। कहो क्या कहना है तुम्हें मुझसे। ध्यान आयशा के रूम में दर से दाखिल होते बेबाकी से प्रीति से पूछते बेड पर लेटने वाले अंदाज में गिरा, ये तुम किस तरह मुझसे बात कर रहे हो और कोई तमीज़ नाम की चीज़ भी है या ऐसे ही आवारा लड़कों की तरह हो। ऐसी भी क्या बदतमीज़ी मैंने कर दी जो तुम ऐसे लेक्चर देना शुरू हो गई हो। ध्यान एकदम से उठा था और तेजी से उसके करीब हुआ था। वो उसके अचानक से सामने आने पर चौंकी थी, जबकि जल्दी से 2 कदम लेते पीछे हुई थी। वो उसको ऐसे पीछे होते देख दिल में खुश हुआ था। कोई किसी लड़की के सामने ऐसे बेड पर गिरता है जैसे तुम गिरे थे। प्रीति उसको उंगली उठाते बोली तो वो रुका था। मेरी बहन का रूम है, मैं जैसे मर्जी करूँ, तुम्हें इससे क्या। और वैसे भी अपनी बात कहो, क्या आग लगी हुई है तुम्हें। ध्यान ने आखिर की बात बोलते जैसे प्रीति की बात को फालतू का नाम दिया था। देखो ध्यान, प्रीति चलो यार साथ में खाना खाते हैं। इससे पहले को कुछ बोलते ही आयशा की आवाज़ सीढ़ियों से आती सुन ध्यान उसका हाथ पकड़े हाथों में घुसा था। ये क्या कर रहे हो। प्रीति ध्यान से हाथ छुड़वाने की कोशिश में दबी आवाज़ में मटकी, सुनाई नहीं देता तुम्हें। आयशा चढ़े बाई आ गई है, अगर वो तुम्हें मेरे साथ बंद कमरे में देखती तो क्या सोचती। अभी खामोश रहो। ध्यान बाहर पैरों के हाथ उसके होंठों पर अपना हाथ रखते उसको खामोश करवा दिया। तभी बाथरूम का डोर खटकाया था। प्रीति अंदर हो तुम। आयशा डोर को लोग देखते बाहर से ही बोली, बोलो। ध्यान उसके होंठों से हाथ हटाते उसको इशारा कर गया तो वो मुकाबले को घूरते बोली, हाँ आयशा मैं ही हूँ, आती हूँ। प्रीति आईने में खुद को देख बालों को कानों से उठाए ठीक करना शुरू की तो ध्यान जो करीब ही खड़ा था उसको देखते आराम से दीवार से टेक लगा गया, जबकि देखा ही नहीं था पीछे ही दीवार के साथ शावर का प्लग लगा था जो ऊपर को था। ध्यान के अचानक से उसके साथ लगने से वो नीचे गिरा था। प्रीति जो आईने में खुद को देख रही थी शावर के पानी को तेजी से अपने ऊपर पड़ते देख गरजी, तुम। इससे पहले वो ऊंची आवाज़ में चीखती ध्यान जो खुद पानी में भीग चुका था उसकी कमर में हाथ डाले खुद के करीब तय कर गया, यूं के आसानी से उसके होंठों पर हाथ रखते उसको खामोश करवाया। क्या वो प्रीति। आशा जो बाहर मौजूद थी डोर के साथ कान लगाए शावर के चलने की आवाज़ सुन तेजी से पूछ गई। ध्यान जो उसके देखने में कोने लगा था जल्दी से उससे पीछे हुआ था, जबकि जल्दी से शावर को बंद किया था। दोनों ही भीग चुके थे। ध्यान डोर की आवाज़ सुन जल्दी से पॉकेट से फ़ोन निकाल मैसेज करना शुरू हुआ तो प्रीति ने हैरानी से देखा। वो मैसेज टाइप करके उसको अपना फ़ोन देखने का इशारा कर दिया। वो हैरानी से फ़ोन खोल गई। उसको बोलो कि तुम गलती से फिसलने लगी थी, अभी तुम पूरी तरह गीली हो चुकी हो, जल्दी से बोलो इससे पहले कि पूरे खानदान को यहाँ इकट्ठा कर दे। प्रीति ध्यान का भेजा मैसेज पढ़कर उसको आंखों से घूरते उसको मैसेज सेंड कर गई, तुम रास्ता छोड़ोगे तो ही डोर के पास जाकर कुछ बोलूँगी। ध्यान जो प्रीति का जवाब पड़े एक नज़र उसके सरापे को देख हल्के से मुस्कुराया था और धीरे से कदम उठाते साइड पर हुआ। वो अपना दुपट्टा दुरुस्त करते हुए डोर के करीब हुई थी। इससे पहले वो डोर खोलते ध्यान तेजी से उसको अपनी तरफ खींच गया, यूँ कि वो जोर से उसके सीने से टकराई। पागल हो गई हो, अगर डोर खोल दोगी तो महारानी आयशा अंदर आ जाएगी। मत बोलो कि अभी तुम मेरे साथ वॉशरूम में हो। ध्यान जिसने बोलने से खुद को रोका था गुस्से से उसको पास से जगह थे प्रीति के कान में सरगोशी की तरह दबी आवाज़ में गया तो वो पल में लसी, लेकिन जल्दी ही खुद पर कंट्रोल करते उससे लग गई। आयशा यार एक मसला हो गया है, मैं गिरने लगी थी, बचने के चक्कर में शावर के नीचे गीली हो गई हूँ। प्रीति ध्यान को देखते हुए देख ऊंची आवाज़ में बोली तो आयशा जो बाहर खड़ी थी परेशान हुई। प्रीति डोर खोल यार, मैं तेरी मदद करती हूँ, तुझे चोट तो नहीं लगी। ऐसे कर तू बाहर आ जा, मैं तुझे कोई ड्रेस देती हूँ, तू चेंज कर ले। आयशा फिक्र से बोलते उसको बाहर आने का बोल रही। ध्यान ने फ़ौरन से सरनामे हिलाया, नहीं तो ऐसे कर मुझे कपड़े यहाँ दे दे, मैं यहाँ बदलूँगी। प्रीति ने जल्दी से कहा तो ध्यान ने प्रीति की बात सुन माथे पर हाथ रखा, अच्छा रुको मैं लाती हूँ। आयशा बोलते वार्डरोब की तरफ गई थी। मिस प्रीति आपका दिमाग कहाँ है। ध्यान तेजी से प्रीति के करीब हुआ तो पल में उसके करीब आने से डरी। आज अंदाज़ा हो गया कि तुम्हारे पास सच में दिमाग की कमी है। अगर वो बाहर ही मौजूद रहेगी तो तुम यहाँ मेरे सामने कपड़े नहीं करोगी। चाहो तो कर सकती हो। वो पल में शरारत से भरे लहजे में गया तो प्रीति की आंखें पहले, जैसे भी हो हमारा निकाह तो हुआ है, अभी निकाह के मुताबिक मैं तुम्हारा शौहर हुआ ना, तो फिर तो सब कुछ जायज़ है। नहीं, वो दिल फिर से सरगोशी की तरह बोलते प्रीति की धड़कनों को हैरान कन कर गया। आयशा तुम रूम से बाहर जाओ यार, मैं कपड़े रूम में बदल लूँगी। इससे पहले ध्यान आके कुछ कहता प्रीति चीखी थी। आयशा जो एक ड्रेस निकालते वॉशरूम की तरफ बढ़ रही थी प्रीति की बात सुन डरी। अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम रूम का डोर अंदर से लॉक कर लो। ये ड्रेस मैं यहाँ बेड पर रख रही हूँ, बाकी वो सामने वार्डरोब में पड़े हैं, जो पसंद आए वो पहन लेना। अच्छा। आयशा बोलते रूम से बाहर गई तो प्रीति बिना देर किए रूम में दाखिल हुई और तेज़ी से कदम लेते रूम का डोर लॉक किया।
ज़ियान जो अपनी हंसी को छुपाते वॉशरूम के डोर के साथ लगा था, उसको रूम का डोर लॉक करते देख हंसा। वो पलटी थी और घूर कर ज़ियान को देखा था। क्या बकवास कर रहे थे तुम? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती समझे, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। प्रीति गुस्से से बोलते ज़ियान को मजीद हंसा गई। क्या हो गया प्रीति? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था यार। ऐसे करो तुम। उसको घबराते देख नॉर्मल हुआ और फोटो की तरफ गया। ये ड्रेस पहनो, तुम पर अच्छा लगेगा। और ये बात हमारे मामले की तो वो हम जल्दी ही हल कर लेंगे, तुम फिक्र नहीं करो। ध्यान कहता खिड़की की तरफ गया था। प्रीति खामोशी से उसको जाते हुए देखना शुरू हुई। आह, मेरा ज़ियाद और इबादत एक साथ नीचे पानी के बाथटब में गिरे थे। इबादत, जिसको कुछ समझ ना आई थी, पानी में डुबकी लगाते फ़ौरन से उठने की कोशिश में मेरा ज़ियाद के सीने पर हाथ रखे पूरी तरह घूमी थी। मेरा ज़ियाद जो शौक सा रह गया था, वैसे ही उसको देख हैरान हुआ था। दोनों एक दूसरे को देख साख्त हुए थे। इबादत मेरा ज़ियाद को बिना कपड़ों के देख आंखें बड़ी कर गई, जबकि उसको कुछ भी इस पर समझ ना आया था। वो तेज़ी से उठने के चक्कर में एक बार फिर से गिरी थी। इबादत, मेराज ने उसको गिरते देख पकड़ते तेज़ी से पुकारा तो वो दोनों एक दूसरे के करीब आए। इबादत का दुपट्टा पानी की वजह से सर से गिरते नीचे में दोनों के नींद निपटा था। मुकाबले ने गौर से इबादत के सरापे को देखा था और जल्दी से नजरें इधर उधर घुमाई थी। मुझे जाना है। वो उसको इतना करीब एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो गुस्से से बोलते फिर से उठी तो मेरा जाने जल्दी से उसका दुपट्टा जो उनके जाल की तरह हुआ था अलग कर गया। वो तेजी से पानी से बाहर निकली थी और खुद को देखते देख पद में पड़ ली और मेरा हाथ के हाथ से अपना दुपट्टा खींचा। मेरा हाथ उसके ऐसे बिहेव पर हैरान हुआ था। वो जल्दी से वॉशरूम से बाहर निकली थी। ये क्या हो गया? मैं तो पूरी गीली हो गई, किसी से मदद भी नहीं ले सकती। क्या बोलूँगी कि मैं मिराज के रूम में क्या करने आई थी? ऊपर से मेरे साथ ये मिराज याद भी यहाँ है। रुकी, कहाँ तुमने अपनी अन्नी को फंसा दिया? इबादत अपने गीले कपड़े देख रोने को हुई जा रही है।